इस मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि कई साल पहले इस दुनिया को 3 किंगडम्स में डिवाइड किया गया था। एक हेवन जहाँ पे देवता रहते थे, एक अर्थ जहाँ पे इंसान रहते थे, जबकि एक अंडरवर्ल्ड जहाँ पर डीमंस को सजा के तौर पे रखा जाता था। लेकिन अब इंसानी दुनिया पर खतरा मंडला रहा था, क्योंकि डीमंस अब अपनी सोल के बदले किसी भी इंसान की सोल को अंडरवर्ल्ड भेज सकते थे। इस तरह वो डीमंस हेल के अजाब से अपनी जान बचा सकते थे और अर्थ पे आजादी से अपनी लाइफ गुजार सकते थे। इसलिए वो डीमंस हू सिटी पे अटैक भी करने वाले थे, जिसके कारण इंसानों को बचाने के लिए हेवन के एक जनरल ज़ैंग को भेजा जाता है, ताकि वो अर्थ के लोगों को डीमंस से प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन इससे पहले ही डीमंस हू सिटी पे अटैक कर देते हैं और इंसानों की सोल्स को निकालने लगते हैं। वो इन सोल्स को कैप्चर करके अंडरवर्ल्ड में एक डार्क क्रिस्टल में डाल देते हैं, क्योंकि वो क्रिस्टल डीमंस को हेल से आजाद करवाने में उनकी हेल्प करने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पे कुई नाम का एक आदमी आके उस क्रिस्टल को ही चुरा लेता है और वहाँ से भागने लगता है, जिससे वो अर्थ के लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता था। पर तभी लिजर्ड नाम की एक डीमन उसे देख लेती है कि उसने उनका डार्क क्रिस्टल चोरी कर लिया है। इसलिए सभी डीमन अपने असली रूप में आ जाते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। कोई भी उनसे बच के भाग रहा था। अब इससे पहले कि एक जायंट डीमन उसे पकड़ता, तभी वहाँ पे जनरल ज़ैंग आके उसे बचा लेता है। लिजर्ड डीमन भी अपने असली रूप में बदल जाती है और कुई को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी ऐसा करने में नाकाम हो जाती है। इसलिए अब डीमन किंग अंडरवर्ल्ड का कीमती क्रिस्टल खो जाने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस क्रिस्टल को वापस लाने के लिए एक लड़की स्नो गर्ल से हेल्प मांगता है। डीमन किंग उसे किसी भी कीमत पर वो क्रिस्टल ह्यूमन वर्ल्ड से वापस लाने का कहता है। दूसरी तरफ हम कुई को देखते हैं, जिसकी हालत काफी खराब थी। इसलिए जनरल ज़ैंग उसे हेवनली मेडिसिन देता है, जिससे वो जल्द ही हील हो सकता था। अब क्योंकि डीमन उस क्रिस्टल को वापस लाने के लिए अर्थ पे अटैक करने वाले थे, इसलिए जनरल ज़ैंग कुई को उनसे फाइट के लिए प्रिपेयर करने लगता है। जनरल ज़ैंग कुई की ट्रेनिंग के दौरान उसे एक मैजिकल फैन भी देता है और उस पे कुई का ब्लड डालने से कुई की फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाती है, यानी कि वो एक इंसान से एक जायंट डीमन में बदल जाता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। लेकिन ज़ैंग यहाँ कुई को इंसानों के सामने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने से मना करता है, क्योंकि इस तरह इंसान उन्हें ही अपना एनिमी समझने लगेंगे। इसके बाद ज़ैंग उसे फिर से ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देता है, ताकि वो अपने आप को एक पावरफुल डीमन बना सके। इस डीमन के रूप में आने के बाद कुई के पास अब एक स्पेशल सॉर्ड भी थी, जो कि उसकी स्पाइन से निकलती थी। ज़ैंग उसे उस सॉर्ड को यूज करना सिखाता है, लेकिन कोई अपनी डीमन पावर को कंट्रोल करके बहुत ही स्पीड से अटैक नहीं कर पा रहा था, जो कि एक ही टाइम पे बहुत से लोगों से फाइट करने के लिए जरूरी था। इसलिए ज़ैंग उसे फिर से वही मेडिसिन देता है, जिसे पीने के बाद वो अपनी डीमन पावर को कंट्रोल कर सकता था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जनरल ज़ैंग जब सिटी में जाता है तो सभी लोग उनके सामने सर झुका लेते हैं, क्योंकि वो हेवन के देवता थे। यहाँ ज़ैंग सबको बताता है कि डीमंस जल्द ही उन पे अटैक करने वाले हैं, लेकिन वो उन्हें हरा नहीं सकेंगे, क्योंकि डार्क क्रिस्टल तो हमारे पास है और 7 दिन बाद जब सब लोगों को जिंदा किया जाएगा, तो उस दिन हम उस डार्क क्रिस्टल की हेल्प से उन सोल्स को भी वापस ले आएंगे जिन्हें डीमंस ले गए थे। साथ ही वो उनसे कहता है कि जब वो डीमंस हमसे डार्क क्रिस्टल लेने के लिए आएंगे तो हम उनका डट के मुकाबला करेंगे और उन्हें भी खत्म कर देंगे। नेक्स्ट सीन में हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि हू सिटी में परफॉर्म करने आई थी। वो लड़कियां बहुत प्यारी थी और शहर के सब लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। तभी कोई उन लड़कियों के कैरेज की इंस्पेक्शन के लिए आता है, लेकिन जब वो वहाँ पे व्हाइट ड्रेस पहने हुए एक लड़की को देखता है तो हैरान हो जाता है और उसका बिहेवियर अचानक से चेंज हो जाता है। वो उस लड़की को कहता है कि तुम कहाँ चली गई थी, लेकिन वो लड़की उससे कहती है कि मैं तो तुम्हें नहीं जानती, मेरा नाम स्नो है और हम पहले कभी नहीं मिले। लेकिन कोई अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम वही लड़की हो जिसे मैं जानता हूँ। इसी के साथ ही सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ हमें 3 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जब कोई एक स्टूडेंट था और उसे बर्फीली रात में एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देखते ही वो उसे पसंद करने लगा था और कोई ने उसे एक बार देख के ही उसकी पेंटिंग भी बना दी थी। अगले दिन वो लड़की फिर से कुई के घर आती है, जिसके कारण कुई काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे अपने घर के अंदर ले आता है। वो लड़की जब वहाँ अपनी पेंटिंग देखती है तो हैरान हो जाती है और कुई से पूछने लगती है कि क्या तुम कभी भी डीमंस को भी पसंद कर सकते हो, जिस पर कुई उसे कहता है कि मैं अंडरवर्ल्ड के लोगों से नफरत करता हूँ और कभी भी उन्हें पसंद नहीं कर सकता। ये सुनकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो भी एक डीमन थी और अब वो उस बात को भूल चुकी थी। प्रेजेंट टाइम में कुई एक बार फिर से स्नो के पास जाता है, लेकिन स्नो तो उसे ही मारने वाली थी। कुई को जब इस बारे में पता चलता है तो वो स्नो को पैरालाइज कर देता है और वहाँ से चला जाता है। कुई को अब ये भी पता चल चुका था कि डीमंस यहाँ पहुँच चुके हैं, इसलिए वो जल्दी से टेम्पल में जाके उस डार्क क्रिस्टल को उठा लेता है ताकि वो डीमंस उसे चोरी ना कर सके। यहाँ पे ज़ैंग का एक मैजिकल पेट भी उस डार्क क्रिस्टल को प्रोटेक्ट कर रहा था। कुई जैसे ही
वहाँ से जाने लगता है तो तभी वहाँ पे एक जायंट डीमन आ जाता है, लेकिन वो मैजिकल पेट उस पे अटैक कर देता है और जल्द ही उसे हरा देता है। दूसरी तरफ स्नो भी अपने असली रूप में आ जाती है और उस डार्क क्रिस्टल को ढूंढने लगती है, और वो जैसे ही उस टेम्पल में पहुंचती है तो उसका सामना कुई से हो जाता है, जो कि अब अपनी डीमन फॉर्म में बदल चुका था। इसलिए वो दोनों एक दूसरे को नहीं पहचान पाते और उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। स्नो यहाँ कुई को फ्रीज कर देती है, जिस चीज का फायदा उठाते हुए लिजर्ड डीमन वहाँ आती है और उस डार्क क्रिस्टल वाले बॉक्स को चोरी कर लेती है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि उस बॉक्स में तो डार्क क्रिस्टल था ही नहीं। लिजर्ड डीमन के वहाँ से जाते ही कोई भी फ्री हो चुका था, इसलिए उनमें फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है। कोई यहाँ अपनी सारी पावर्स को इकट्ठा करता है और स्नो पे अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। दूसरी तरफ लिजर्ड डीमन उस बॉक्स को लेके डीमन किंग के पास अंडरवर्ल्ड पहुंच चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलती है तो डीमन किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उस बॉक्स में तो क्रिस्टल था ही नहीं। क्रिस्टल तो पहले ही कुई ने निकाल के ज़ेंग को दे दिया था और सभी डीमन गर्ल्स को भी पकड़ लिया था, जो कि टॉर्चर की वजह से अपने असली रूप में बदल रही थी। लेकिन तभी वहाँ पे स्नो भी आ जाती है और ज़ेंग को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ेंग अपनी पावर्स को यूज करते हुए स्नो को उसकी ह्यूमन फॉर्म में चेंज कर देता है, जिसके कारण कोई भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इसलिए वो ज़ेंग से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो स्नो को माफ कर दे, क्योंकि वो स्नो को पसंद करता था। लेकिन ज़ेंग उसकी कोई बात नहीं सुनता और स्नो पे अटैक कर देता है, लेकिन कोई उसके सामने आ जाता है, जिससे वो खुद तो इंजर हो जाता है लेकिन स्नो को बचा लेता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि डीमन किंग अपनी पूरी आर्मी के साथ वहाँ अटैक के लिए पहुँच चुका था, इसलिए सभी ह्यूमन सोल्जर्स उन पे एरो शूट करके उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पाते और डीमन किंग बड़ी आसानी से अपनी आर्मी के साथ सिटी में एंटर हो जाता है। ज़ेंग का मैजिकल पेट भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डीमन किंग बहुत ज्यादा पावरफुल था, वो उसे बड़ी आसानी से हरा देता है। ज़ेंग भी उन पे अटैक करता है, लेकिन डीमन किंग पर इसका कोई असर नहीं होता और वो अपनी डीमन फॉर्म में बदल जाता है। इसलिए ज़ेंग जल्दी से कुई के जख्मों को कुरेदने लगता है ताकि वो जल्दी से डीमन बन जाए, और कुई के डीमन बनते ही उसकी डीमन किंग से फाइट स्टार्ट हो जाती है। कुई डीमन के बहुत सारे हेड्स में से एक हेड काट डालता है और जल्दी से एक लेक में जंप कर देता है। डीमन किंग भी उसका पीछा करते हुए लेक में आ जाता है। कोई यहाँ छुपकर पीछे से डीमन किंग पे अटैक कर देता है, जिससे डीमन किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अर्थ पे जोर से हिट करके बहुत बड़ी शॉक वेव को जनरेट करता है, लेकिन कोई इससे बच जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उसका एक हाथ भी काट देता है, जिसके बाद वो उसे लेक से बाहर लाके सिटी में फेंक देता है। अब ज़ेंग कुई से उस डीमन को मारने का कहता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं करता और उसे वहाँ से जाने देता है, जिसके कारण ज़ेंग बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और अब वो उसे स्नो को मारने का कहता है, लेकिन कोई उसे जेल से आजाद करवा के अपने साथ ले जाता है। यहाँ कोई का बिहेवियर एक बार फिर से चेंज हो जाता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर स्नो पे ही अटैक कर देता है, लेकिन लिजर्ड डीमन टाइम पे वहाँ पहुँच के स्नो को बचा लेती है, जिसके बाद लिजर्ड डीमन कुई को एक हेवनली मेडिसिन देती है, जो कि ज़ेंग भी उसे दिया करता था, और उसे पीने से इंसान के अंदर की डार्क पावर्स उसे दूर रहती थी। यही लिजर्ड डीमन कुई की लाइफ का सबसे बड़ा सच रिवील करती है कि कोई भी असल में एक डीमन है, क्योंकि उसके इंसानी जीवन की तो उसके स्कॉलर बनने से पहले ही डेथ हो गई थी, और इसीलिए ज़ेंग उसे ये मेडिसिन दिया करता था ताकि उसे अपनी रियलिटी ना पता चल सके। अब क्योंकि काफी दिनों से उसने वो मेडिसिन नहीं ली थी, इसलिए उसकी बॉडी में वो चेंजेस आ रहे थे, जिसके कारण उसने आउट ऑफ कंट्रोल होकर स्नो पे अटैक भी किया था। कोई अब अपनी पूरी सच्चाई जानने के लिए स्नो के साथ अंडरवर्ल्ड जाने का डिसाइड करता है, जहाँ पहुंचकर वो डीमन किंग से भी मिलता है, जो कि कोई को बताता है कि ज़ेंग ने डार्क क्रिस्टल को पाने के लिए ही उसे डीमन फॉर्म में जिंदा किया था और ज़ेंग ने सिर्फ उसे यूज किया है। वो उसे ये भी बताता है कि तुम एक डीमन हो, क्योंकि अगर तुम डीमन ना होते तो यहाँ पे कभी ना आ सकते और ना ही उस डार्क क्रिस्टल को यहाँ से चोरी कर सकते। ये सुनकर कुई को बहुत गुस्सा आता है और वो ज़ेंग से बदला लेने का डिसाइड करता है। तभी डीमन लॉर्ड भी इंसानी रूप में सामने आता है और कुई को सारी सच्चाई बताने लगता है कि ज़ेंग ने ही उन्हें ह्यूमन लैंड पर अटैक करने को कहा था और इसके बदले उसने हमें ह्यूमंस में चेंज करने का प्रॉमिस किया था। ज़ेंग इंसानों पे अटैक इसलिए करवाना चाहता था ताकि इस अटैक से इंसानों में डर पैदा हो जाए और इंसान उससे कोई भी सवाल किए बगैर उसे अपना देवता मान ले। ज़ेंग ने असल में डार्क क्रिस्टल को भी इसलिए चोरी करवाया था ताकि वो उसकी हेल्प से सभी इंसानों और डीमन की सोल्स को निकाल कर बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाए और पूरी दुनिया पे राज कर सके। डीमन किंग कुई से कहता है कि सिर्फ तुम ही हो जो कि ज़ेंग को ऐसा करने से रोक सकता है और इसी के साथ ही वो अपनी सारी पावर भी कुई को दे देता है ताकि वो ज़ेंग से फाइट करके इंसानों और डीमंस को बचा सके। जिसके बाद कुई वापस जाके सभी लोगों को ज़ेंग की सच्चाई बताने लगता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और वो उसे कहते हैं कि वो तो खुद एक डीमन है जिसने स्नो को भी बचाया था। तभी वहाँ पे ज़ेंग भी आ जाता है, जिसे देख के सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं, लेकिन कोई उसके सामने नहीं झुकता और उसे बुरा भला कहने लगता है। ये देखकर ज़ेंग उसे अपने कंट्रोल में करने के लिए उस पर मैजिक
यूज करता है, जिसके बाद सभी लोग उसे मारने लगते हैं। इसलिए कुई को गुस्सा आता है और वो अपनी डीमन फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये देखकर सोल्जर्स कुई पे अटैक करके उसे इंजर कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे स्नो आ जाती है और कुई को बचा के वहाँ से दूर ले जाती है। अब क्योंकि कोई भी कुई की बातों पर यकीन नहीं कर रहा था, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर चिल्लाने लगता है, जिससे नदी में बहुत ही तेज लहरें उठने लगती हैं। इसलिए स्नो उसे पकड़ के उसके गुस्से को कंट्रोल करती है। कुई अभी भी बहुत ज्यादा टेंशन में था, क्योंकि ज़ैंग जल्द ही डार्क क्रिस्टल को यूज करके सबको मारने वाला था। यही सोचते हुए कुई सो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो स्नो वहाँ से जा चुकी थी। दूसरी तरफ ज़ैंग उसी डार्क क्रिस्टल की हेल्प से सभी इंसानों की सोल्स को निकालकर बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा था। पर तभी वहाँ पे स्नो भी पहुँच जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ैंग उसे अपने मैजिक से रोक लेता है, जिसके कारण स्नो अपनी डीमन फॉर्म में चेंज होकर डार्क क्रिस्टल को चोरी कर लेती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ैंग अपनी पावर को यूज करके उसे कैद कर देता है। तभी वहाँ पे कुई भी आ जाता है। वो ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में ज़ैंग पे अटैक कर देता है और उसकी काफी ज्यादा पिटाई करने के बाद उसे दूर फेंकता है। इसी दौरान ज़ैंग अपने गिर्द एक प्रोटेक्शन कवर बना लेता है, लेकिन कुई अपनी स्वॉर्ड से उस कवर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर उसी स्वॉर्ड को यूज करते हुए वो ज़ैंग पे एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं और तभी वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे ज़ैंग पूरी तरह से खत्म हो जाता है और स्नो भी आजाद हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो नीचे गिरती तभी कुई उसे बचा लेता है। इसी के साथ ही सभी इंसानों की सोल्स भी उनके अंदर वापस आने लगती हैं और अब वो लोग भी जान गए थे कि कुई बिल्कुल सच कह रहा था, इसलिए वो कुई का शुक्रिया अदा करते हैं। कुई अब डार्क क्रिस्टल को उसकी असल जगह पे रख देता है। तभी देवता किंग वहाँ आके कुई को हमेशा के लिए हेवन में आके रहने का कहते हैं, लेकिन कुई उन्हें मना कर देता है और उनसे कहता है कि मेरी जगह तो अंडरवर्ल्ड में है। इसलिए वो स्नो के साथ अंडरवर्ल्ड में आ जाता है और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।